हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मौसम अली, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, असेंबली प्रेसिडेंट, थाना भवन, शामली, उत्तर प्रदेश। आज का दौर कैसा हो रहा है, आज की सिचुएशन हमारे देश में कैसी हो रही है, वो मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपनी एक स्पीच में बता दी है। और वो स्पीच हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। उसमें कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या गलत कहा है, क्या गलत नहीं कहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब जमायत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं। 2006 से 2012 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे उसमें। और समाज में बैठने वाले लोग, सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग और मीडिया के हमारे लोग, राजनीति लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, हर एक पार्टी के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं कि जमायत उलेमा हिंद का इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है और मुसलमानों की जो कंडीशन है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, हर जगह मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसका कुछ लोगों को इसके बारे में पता लग गया है, देखा वीडियो तो उनको अपनी रोटी सेकनी है, अपनी राजनीति करनी है, गोदी मीडिया को अपना TRP बढ़ानी है। तो उन्होंने एकदम घुप लिया उसको। घुपने के बाद शुरू हो गए फिर मौलाना साहब तो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, मौलाना साहब तो जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। अरे जिहाद, तुम्हें जिहाद का मतलब भी पता है क्या? अरे जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, अपनी बीमारी से संघर्ष करना, अपनी गरीबी से संघर्ष करना। हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये टफ़ है एग्ज़ाम, हाँ बेटे टफ़ है एग्ज़ाम, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। अब संघर्ष वर्ड्स को और जिहाद वर्ड्स को आप सर्च करेंगे, इनकी दोनों की मीनिंग स्ट्रगल निकल के आएगी। ये जिहाद है, लेकिन इस जिहाद को इन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया, गलत वर्ड से, जैसे लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद। अरे लव जिहाद, लव होता है, जिहाद होता है, दोनों अपोजिट वर्ड है। कहाँ मिला रहे हो, कहाँ मैच कर रहे हो आप इनको? चलो, जो उन्होंने बयान दिया है तो बयान में देखने के बाद सबसे पहले संबित पात्रा आता है। संबित पात्रा कहता है ये क्या कह दिया, ये तो ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तुम्हारे ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। जब नेशनल टेलीविज़न पर डिबेट में बैठकर ओ मुल्ले, ओ मौलाना, बैठ जा, नीचे बैठ जा, नहीं तो मस्जिद का नाम बदल कर फलाने भगवान के नाम पे रख दूंगा। ये नशे में है ना, सत्ता का इनके ऊपर इतना बड़ा नशा चढ़ा है, इतना बड़ा नशा चढ़ा है कि आज तक किसी पार्टी के ऊपर इतना घमंड नहीं आया जितना इन लोगों के अंदर घमंड आता है। भोले भाले हिंदुओं को, मेरे देश के हिंदुओं को हर तरह उकसाने का काम, हर तरह डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली राजनीति, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमकाना, औरंगजेब, बाबर, अकबर। अरे क्या पास्ट की बात ला रहे हो तुम? पास्ट को छोड़ना जो हो गया, फ्यूचर देखो ना मेरे देश का क्या है। हम पूछने लगे, अगर इनसे हर एक हिंदुस्तानी पूछे कि 2 करोड़ नौकरी का सालाना वादा किया था, कहाँ है नौकरी 2 करोड़ सालाना में? सबका साथ, सबका विकास, फिर सबका विश्वास की बात की थी, कहाँ है नौकरी? सवाल नहीं है, न इनके पास जवाब है। मुंह में दही जम जाता है। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? एक भी नहीं बनी, और भी खस्ता हो रही है हालत। अब लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद। अब थूक जिहाद देखो, यहाँ पे राजस्थान में कोई जोधपुर इसके आसपास कोई गाँव है, वहाँ पे भेरूनाथ का कोई आदमी है, वो अपना आइसक्रीम बेच रहा था, फलूदा वलूदा बेचता ना, भेरूनाथ आइसक्रीम बड़े बड़ा लिख कर। वो क्या करता है, हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेशन। और वो जो उसमें उसका सेमन निकलता है उसको प्रोडक्ट में मिला के, फलूदा वलूदा में मिला के खिला रहा है। अब उसको क्या बोलोगे भाई? ये गलत है, जुर्म है,
गलत किया है उसके लिए प्रशासन है, कानून है, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होती है। तुम कहाँ जिहाद को और थूक से मिला रहे हो। दूसरा भी मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटी सी घटना। तो अभी बुलंदशहर में प्रदीप शर्मा जी है, हमारे हिंदू भाई, उन्होंने अपना मकान बेचने के लिए निकाला। मकान बेचने के लिए निकाला तो मकान को किसी हिंदू भाई ने तो खरीदा नहीं। सईद नाम के व्यक्ति ने वो घर खरीद लिया 1 करोड़ रुपए में। अब जब सईद नाम के व्यक्ति ने एक घर खरीद लिया 1 करोड़ रुपए में, तो भाई आप चड्डी गैंग में आग लग गई। प्रदर्शन प्रदीप शर्मा के खिलाफ ये अगेंस्ट हो गए, उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, क्यों बेच दिया, क्यों। अबे जब तुमने नहीं लिया तो वो क्या करा। घर आदमी ऐसे थोड़ा बेचता है। जब कंडीशन क्रिटिकल होती है, फैमिली में कुछ हादसा हो जाता है, किसी चीज़ में ज़रूरत होती है, तभी आदमी अपना मकान बेचता नहीं। कोई अपना मकान बेचना किसी को शौक नहीं है। एग्जाम्पल ये लैंड जिहाद बोलते हैं इसको। बताओ ये लैंड जिहाद है क्या। अभी हाल ही में घटना बता रहा हूँ मेरठ की। मेरठ में अनुभव कालरा जी है, उन्होंने अपना मकान बेचा 1 करोड़ 40 लाख में मोहम्मद सलीम को। सलीम ने घर खरीद लिया, रजिस्ट्री करा ली, चड्डी गैंग के फिर आग लग गई। फिर डंडे लेके पहुंच गए पुलिस स्टेशन, प्रदर्शन करने लगे, ये कह दिया, वो कर दिया, क्यों बेच दिया। और उसके अगले दिन ही एक गुरुद्वारा पड़ता है उसी एरिया में, थोड़ा सा दूर जाके, वहाँ पे किसी ने गुरुद्वारे के सामने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। अब मांस का टुकड़ा फेंकने वाले तुम्हें पता है कौन है, और तुम्हें पता भी लग जाएगा, पुलिस जांच कर रही है उसके ऊपर। तो ये ऐसे इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। अब इन अंधभक्तों से, इन मूर्खों से कोई पूछे कि ये लैंड जिहाद कैसे है। कोई आदमी अपना मजबूरी में मकान बेच रहा, तुमने खरीद लिया, किसी और ने खरीद लिया, तो इसको ये लैंड जिहाद बोलते हैं। थूक जिहाद का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। अब आते हैं जो उन्होंने मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा थी, मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हाल ही में कुछ दिन पहले एक घटना है, 60-65 साल के बुजुर्ग आदमी मुसलमान, वो अपनी कार से ड्राइव कर रहे थे अपने मतलब भाड़े की, वहाँ पे जो बाहर के विदेश के ताजमहल देखने आते हैं, हमारे देश के भी आते हैं अलग अलग हिस्सों से, वो अपना रोजगार कर रहे थे, उसमें अपने परिवार का पोषण कर रहे थे। तो उन्हें बताओ 60-65 साल का बुजुर्ग आदमी इतनी मुसीबत में काम कर रहा है, और उस आदमी को एक कीड़ा आके कहता है कि JSR का नारा लगा, JSR का नारा लगा। अब वो जो वे बुजुर्ग आदमी है, वे कहते हैं भाई मैं क्यों लगाऊं JSR का नारा, मैं तो नहीं लगाता हूँ। तो बोल रहा है कीड़ा उसको कि नहीं, मैं तुम्हारे से JSR का नारा लगाऊंगा 2-3 दिन में। अब जब जाहिर सी बात बुजुर्ग आदमी है, वो कीड़ा जवान हो गया, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे को 2-3 दिन में देखूंगा। अब वो बेचारे डरना लाजिमी है भाई गरीब आदमी है, टैक्सी में क्या पता कैसे कैसे करके उन्होंने अपना कार खरीदी है, फिर उसमें उसने आग लगा दी, या उसमें उन पर हमला करा दिया, या कुछ और करा दिया। आदमी ने क्या, उन्होंने फिर बोला, 2 दिन बाद उनसे मीडिया ने पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने कहा हाँ जी वायरल हो रही है, मुझे अब डर है। तो अब क्या करेंगे आप कि अब जी मैं टैक्सी बेचूंगा अपनी। ये मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये घटना नहीं है, ऐसी बहुत घटना है। और जो है आगरा पुलिस, उसको धन्यवाद, थैंक यू। उन्होंने उस कीड़े को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया और कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर। धन्यवाद आगरा पुलिस का। तीसरी घटना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे और न्यायपालिका की जो स्थिति है उस पर उठाई है। जैसे 6 दिसंबर काला दिन है भारत के लिए, उस पर मस्जिदों के सामने उकसाया गया भीड़ को लेकर, उन पर कार्रवाई नहीं, फिर मस्जिद ढा दी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, फिर फैसला दे दिया आस्था के नाम पर। तो ये शक ज़रूर बनता है कि काम तो नहीं हो रहा ना। सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, जो संविधान के हिसाब से होना था, वो नहीं हुआ। आस्था के नाम पे किसको फैसला दे दोगे आप। कल को मैं खड़ा होकर कह दूँ, या कुछ और लोग खड़ा होकर कहते मेरे गुरुद्वारा के नाम पे, गुरुद्वारा के सामने खड़ा होकर, क्योंकि मेरी आस्था इसके नाम पर है, मैं चर्च के सामने खड़ा होकर बोल दूँ कि मेरी आस्था यहाँ पे मस्जिद बनाओ, मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर बोल दूँ मेरी आस्था है मंदिर बना दो, या मंदिर को हटा के मस्जिद बना दो। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। रूल ऑफ लॉ होता है, संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता है। तीसरा काम अभी थोड़े दिन पहले ही घटना है जो आपको बहुत फेमस हुआ था, वो बाहर की कंट्री की मीडिया तक भी गया था, आउट ऑफ इंडिया जो है कंट्री, वहाँ तक भी वो खूब चला था। दादरी अखलाक का जो हत्या हुई थी,
मंदिर के माइक से ऐलान हुआ था कि अखलाक के घर में गाय का मांस है, तो भीड़ इकट्ठा हुई, अपना आप ही फैसला करने चली गई। ना पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, किसी ने रिपोर्ट नहीं की, किसी ने जांच नहीं कराई, बस जाके भीड़ घुस गई और पीट पीट कर अखलाक को मार दिया। उसका लड़का था दानिश, उसको भी बुरी तरह मारा, वो कैसे न कैसे करके बच गया। हॉस्पिटल में जाते टाइम उसको डॉक्टरों ने बचा लिया। उसकी हत्या कर दी। जो उसकी हत्या के आरोपी थे, उन आरोपियों को आज की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनके जो केस थे, उनके ऊपर जो मुकदमे थे, वो विड्रॉ कर दी, मतलब केस वापस ले लिया उनके ऊपर से। तो ये न्यायपालिका है, इंसाफ है, ये चल रहा है। तो उनके बयान से आपने जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने बयान दिया, आपको क्या लगता है उनका कौन सा बयान इसमें गलत है, कौन सा बयान सही नहीं बैठ रहा? जो आज की सिचुएशन है, कंडीशन है, उन्हीं के ऊपर बयान दिया उन्होंने। और लेकिन इनकी बात क्या है भाजपाइयों की, ये हमेशा है ना डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई है जो सीधे साधे, उनको बेला कर धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, बस यही रह गया इनका काम। डेवलपमेंट कहाँ है, विकास कहाँ है, देश कहाँ पे बढ़ेगा आगे? 55 लाख करोड़ कर्जा था 2014 से पहले, वही आज 186 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1,24,000 कुछ रुपए एक आदमी के ऊपर कर्जा है भारत का। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। SDPI पार्टी जिंदाबाद। गुड बाय।